बड़े संयोग की बात होती है यह बाबा कीनाराम की पावन पवित्र धरती भी है और वही दूसरी तरफ यह मां गंगा का पावन तट किनारा भी है और यह हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब है। और जब मां सरस्वती का समागम होता है तो यह एक सुंदर संगम हो जाता है। इस अद्भुत संगम में उपस्थित मैं अतिथि तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते हैं तो एक श्रद्धालु के नजरिए से आते हैं और इस कार्यक्रम में इतनी बार हम लोग आए हैं कि हमारी रुचि ऐसे ही रहती है। जहाँ पर हमारे आदरणीय सत्यनारायण यादव मास्टर साहब मौजूद हैं, हम सभी के गार्जियन भी हैं, तो ऐसे लोग हमारे बीच में आदरणीय नेताजी भी मौजूद हैं और भी हमारे भाई रविकांत जी हैं और सामने वरिष्ठ सिटीजन बंधु दिख रहे हैं, हमारी माताएं बंधुएं दिख रही हैं और कमेटी के साथी है, बड़ी लंबी फहरिस्त उनका नाम है। तो मैं एक समूचे शब्द में सभी कमेटी के साथियों का भी अभिनंदन करता हूं और संचालन कर रहे हम सभी के साथी भाई विपिन पटेल जी हैं। और आज का दिन उस मां की आराधना करने का अवसर है कि जिस माता की देन है कि हम सभी लोग आपके बीच में दो शब्द कह रहे हैं। कहते हैं किसी को लेप किसी को साज देती है माँ, जब हो मेहरबान तब उसे आवाज देती है माँ। तो माता की जब मेहरबानी होती है तब अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को, अपने श्रद्धालुओं को वो ईश्वर की शक्ति देती है। कहते हैं कि हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, लेके शरण में हमें प्यार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। तो ये मां शारदे की वो ताकत है, ये मां शारदे की वो शक्ति है, ये मां शारदे की वो दिव्य शक्ति है जो हम सभी लोगों को प्राप्त होती है। आज ये शुभ घड़ी भी है और हम सभी लोग इकट्ठा भी हैं। तो आज हम सभी बड़े दरबारों से, कहा जाता है कि बड़े दरबारों में कुछ नहीं मिलने वाला है, जब आध्यात्म के दरवाजे पर हम पहुंचते हैं तब हमारी झोली भरती है। चंद पंक्तियां हैं कि मां का वो दिव्य दरबार मुबारक होता है। ये पंक्तियां आपके जैन तक पहुंचेंगी तो आप दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाइएगा, क्योंकि जब आपके अंदर समाहित कुछ ऊर्जा होती है और बाहर निकलती है तो पूरे पंडाल में एक ऊर्जा प्रवाहित कर देती है कि मां का यह दिव्य दरबार मुबारक होता है, यह अद्भुत त्योहार मुबारक होता है। और क्या मिलना ऊंचे महलों से, क्या देना शिखर मीनारों ने, जिस दर पर आकर झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। मां का यह दिव्य दरबार मुबारक होता है। तो हमारी झोली यहाँ आकर भर रही है, हमें ऊंचे महलों से कोई आवश्यकता नहीं। जब मां की कृपा होगी तब हमें हमारे ऊपर वो शक्ति की पराकाष्ठा और शक्ति प्राप्त होगी। मैं अंतिम कड़ी में और अंतिम पंक्ति, क्योंकि आज हम सभी लोग थक चुके हैं। 26 जनवरी का पावन पर्व भी आप सभी लोग भी जानते हैं, उसकी भी बधाई आप सभी को। कई कार्यक्रमों से होकर हम सभी लोग आए हैं, दिन भर आज चले ही हैं और अभी तक बाहर ही हैं। तो अंत में मैं कहूंगा कि हर साधक के सपनों को परवाज देती है मां। सुना आप सभी लोग, एक सच्चाई, एक ध्रुव सच्चाई है। मां सरस्वती को स्वर की देवी कहा गया है, शब्द की देवी कहा गया है कि सबके सपनों को परवाज देती है मां। हर साधक के हाथों में साज देती है मां,
हम तो घूमने ही इस धरती पर आते हैं, हमारे कंठ में समाहित होकर आवाज देती है माँ, हमारे सपनों को परवाज देती है माँ। मैं आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा साधुवाद देता हूँ कि यह कमेटी इतने सुंदर कार्यक्रम करती है। यह कमेटी के साथ ही इतने बेहतरीन कार्यक्रम कराते हैं। मुझे आते हुए लगभग 5-7 साल हो गए हैं। एक आध बार मैं बीच में नहीं उपस्थित हो सका, लेकिन आप सभी लोग कह दो, आपके लिए मैं कह दूं कमेटी के साथियों के लिए भी कि आप इस कार्यक्रम को करते हुए भी मां सरस्वती का आशीर्वाद लें, शिक्षा में आप आगे जाएं, आप समाज में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करें। आप जहां पर भी रहें, तहां पर भी आप अपने जिले का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरा एक शेर है कि हर एक गीत, हर एक तराना तुम्हें याद करे, हर एक को फंसाने का अफसाना तुम्हें याद करे, ये हवाएं, ये फिजाएं गवाही दे तुम्हारे होने की, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना तुम्हें याद करे, हर एक गीत, हर एक तराना तुम्हें याद करे। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अतिथि बंधुओं का, हमारे माताओं बहनों का, बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता श्री अनिल यादव जी, जो कि आपके बीच में संबोधित कर रहे थे। आशीष वचनों से नवाजे हमारे नवयुवक बंधुओं को, हमारे कमेटी को। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कमेटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मैं इसे शुभ विचारों की कड़ी में मैं अपने गुरु से निवेदन करूंगा, श्री राजेंद्र पासवान जी से, कि दो शब्दों से, शब्द दो ही होते हैं मगर उसके फसाने बनते जाते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। तो मैं चाहूंगा, क से गया, यही दो शब्द है ना, क से गया, इन्हीं में सारे फसाने हैं। तो ये दो शब्दों के साथ आप संबोधित करेंगे और हमारे नवयुवक बंधुओं को, हमारी इस कमेटी को एक सीख, एक संदेश देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर इन्हें एक सीख देने का, एक सूझ देने का, एक समझ देने का कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सुविचारों से हमें अनुग्रहित करें।